मित्रों नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों पुतिन की 2 दिन की यात्रा समाप्त हो गई है और वो स्वदेश लौट गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी और इस मीटिंग के कई तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन भारत और रूस के जो एक ऐतिहासिक संबंध है, ऐतिहासिक दोस्ती है, उस वो दोस्ती प्रगाढ़ हुई है। इसमें एक आध इश्यू है जैसे राहुल गांधी को डिनर में नहीं बुलाई, तो इंटरनल इश्यू है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मुख्य तौर पर है कि जियोपॉलिटिक्स यानी जो इसमें भू राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं पूरे विश्व में और अमेरिका जिस तरह से दादागिरी कर रहा है, ऐसे में रूस का भारत आना और दोनों के बीच में सहयोग होना वो बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर इसकी समीक्षा करूं तो मुझे लगता है कि भारत और रूस का इस वक्त एक साथ आना, मजबूती आना, एक साथ तो पहले से थे, दोनों में और मजबूती होना वो इस बात का द्योतक है कि अमेरिका के प्रेशर से हम डरने वाले नहीं। अमेरिका के कारण ही, अमेरिका के प्रेशर में ही यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया था और जवाब में जब रूस ने प्रतिबंध लगाया था तो पूरी यूरोप की कमर टूट गई है और उसके बावजूद भी रूस अपने पांव पर 3 साल से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, वो अपने आप मजबूती से खड़ा है। और भारत पर भी अमेरिका ने तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं कि आप ईरान से तेल मत लो, आप रूस से तेल क्यों ले रहे हो, और 50% तक टैरिफ लगाया है। कुछ-कुछ जो सामान है उस पर तो 70% तक लगाया है। हमारा जो निर्यात होता था अमेरिका को वो कम हो गया है। उसके बावजूद भारत की जीडीपी जो दूसरी तिमाही में 8.2% हुई है, यानी भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में रूस का और भारत रूस का भारत आना और हमारे जो संबंध होना वो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीन के साथ एक हमारा जो तनाव है वो भी मुझे लगता है कि उसमें पुतिन उसको ईज़ करने में, उसको स्लो करने में, उसमें दोस्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे और इस तरफ उन्होंने किया भी है। भारत हमारे प्रधानमंत्री की अ, और रूसी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 4 साल बाद मीटिंग हुई थी, तो उसमें पुतिन की भी बड़ी भूमिका रही। पुतिन का 4 साल बाद भारत आए हैं और जब से रूस यूक्रेन वॉर हुआ है, तब से पहली बार वो किसी देश की उन्होंने यात्रा की है। तो इस तरह से भी ये महत्वपूर्ण है। कुल 15 समझौते हुए हैं भारत और रूस के बीच में और ये जो समझौते हुए हैं, ये रक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य समेत लगभग-लगभग 10 क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में जो समझौता अभी आपने देखा कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की तरफ से चाइना मेड ड्रोन आए थे, उन ड्रोनों को जो मारा गया था, मार गिराया था भारतीय भारतीय सेना ने, वो जो रूस की एस-24 एस-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसी से ही इसमें सफलता मिली थी। अगर हमें एस-400 नहीं मिला होता, तो हमारी स्थिति खराब हो जाती और वो जो है इनके ड्रोन बड़े नुकसान करते हैं। तो वो एक बड़ा वो अच्छा रहा और अभी जो समझौते हुए हैं, उसमें एक समझौता ये भी है कि भारत जो अ, सुखोई बनाएगा, सुखोई 57 वो भारत में ही बनाएगा। अभी हम सुखोई को रूस से लेते हैं और मिग को भी रूस से लेते हैं। तो मिग को तो अभी भारत ने फेज़ आउट कर दिया, यानी मिग अब नहीं लेंगे किसी को भी और मिग मुझे लगता है कि रूस ने भी उसका प्रोडक्शन बंद किया क्योंकि सबसे शुरुआती दौर पर मिग ही बने थे और भारत ने उसको 63 में एडॉप्ट किया था। तो उतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है वो, तो उसको भारत ने विदाई दे दी है। तो अब सुखोई है जो, तो सुखोई अभी 57 इसको जो समझौता हुआ है, सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट ये भारत में ही बनेगा, यानी इसका प्रोडक्शन भारत में होगा, जैसे राफेल का हो रहा है। राफेल का अब बहुत सारी हमने जो फ्रांस से समझौता किया उसमें ये किया कि फ्रांस से अभी हम राफेल लेंगे, लेकिन उसका प्रोडक्शन धीरे-धीरे भारत में बनना शुरू शुरू हो जाएगा और ये हम जो उसकी आईपीआर है उसको ले रहे हैं। और इस जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, उसमें हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना भी है और उसमें जो जो छोटे-छोटे मॉड्यूलर हैं,
परमाणु ऊर्जा के कि भारत वैसे भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही रहा है। रूस उनको रूस से जो हम टेक्नोलॉजी लेंगे कि छोटे-छोटे कैसे बनाए जा सकते हैं। और 1000 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर ये करीबन मतलब 100 बिलियन डॉलर ये भारत और रूस के बीच में समझौता होगा। 10,000 करोड़ की लागत से यूरिया संयंत्र लगाएगी रूसी कंपनी। और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में एवं विशेषज्ञ का आदान प्रदान किया जाएगा। और श्रमिक के रोजगार के लिए रूस जाने की प्रक्रिया आसान होगी और जो अवैध प्रवेश है उसको रोका जाएगा। लेकिन अगर रूस जाएंगे हमारे से मजदूर तो क्या पता वो फिर सेना में भर्ती कर देगी यूक्रेन से युद्ध लड़ाई। ये बड़ी खबरें आई है कि जो भी भारतीय रूस में था उसको वहाँ लड़ाई में भेज दिया, कुछ बहुत सारे मरे भी हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए दोनों देशों की कस्टम एजेंसियों के बीच में सहमति बनी है। और पोलर वाटर शिपिंग प्रशिक्षण के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। भारत और रूस के बीच में समुद्री मिनरल की खोज मुंबई विश्वविद्यालय और लोमोनोसोवा विश्वविद्यालय के बीच एक अकादमिक समझौता हुआ है। यूरिया उत्पादन क्षेत्र में राष्ट्रीय केमिकल और रूसी एजेंसी के बीच में एक समझौता हुआ है। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी तथा रूस के रक्षा संस्थान के बीच में एक शोध समझौता हुआ है। और एक दूसरे देश पत्र भेजने के लिए भारत और रूस की डाक एजेंसियों के बीच में सहयोग बढ़ाया जाएगा। और खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण के रूसी एजेंसी के साथ एक समझौता हुआ है। तो कुल इस तरह से बड़े बड़े समझौते इसमें हुए हैं। और जो प्रधानमंत्री ने जो हमारे प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि ध्रुव तारे जैसी भारत और रूस की दोस्ती है। और उन्होंने बहुत ही विस्तार से कहा कि क्या क्या हमारे क्षेत्र हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने बात की, शांति का पक्षधर उनका समय से पहले हासिल होगा व्यापार का लक्ष्य। उन्होंने कहा कि 2030 से पहले 100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार संभव हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र है, मशीन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इन सब के समझौते हुए। तो बेसिकली इसमें जो व्यापार के समझौते हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अमेरिका की तरफ से थ्रेट आ रही है उसमें दोनों देश मिलकर लड़ेंगे, दोनों देश मिलकर प्रोग्रेस करेंगे तो अमेरिका को होश आएगा और इस तरह से जो उल्टे पुल्टे डिसीजन ले रहा है वो नहीं लेंगे। तो मित्रों अभी के लिए इतना। अगर आपके पास कोई सुझाव तो जरूर दीजिएगा, हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।